हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल पवार, बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट यूपीटेट की प्रिपरेशन में मैथ्स पोर्शन। आप जानते हैं कि मैथ्स पोर्शन से या मैथ्स सेक्शन से आपके पास 30 मार्क्स का एग्जाम में आना है। उस 30 मार्क्स को यानी मैथ्स के 30 मार्क्स को जो कि पेपर 1 के लिए कंपलसरी है और पेपर 2 में केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, तो पेपर 1 की जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसकी सभी को तैयारी करनी है। उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल और 15 क्वेश्चंस की मैथ्स की पेडागोजी आती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करेंगे उन 15 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आपके मैथ्स सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो दी गई है नंबर सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें आप समझिए कि नंबर्स क्या होते हैं, किन किन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और क्या क्लासिफिकेशन होती है नंबर्स की, यानी संख्या पद्धति। नंबर्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में करते हैं डिवाइड। फर्स्ट है आपके रियल नंबर और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्याएं हैं, यानी रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल इस पे बात करेंगे। रियल नंबर अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। और इमेजिनरी नंबर यानी जिनमें आयोटा लगा होता है वो आते हैं इमेजिनरी नंबर के अंदर। तो बात करेंगे रियल नंबर्स की। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। अगर हम रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करें या देखें कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनको 2 टाइप्स के में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक डेसिमल नंबर और दूसरे होते हैं इंटीजर्स। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट्स या फिर दशमलव लगाते हैं उनको डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1.5, 2.6 समथिंग, ये जिनमें भी हम पॉइंट्स लगाएंगे ये सारी दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। दशमलव संख्याओं को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। दैट इज पॉइंट के बाद में जो संख्याएं होती हैं अगर वो रिपीट हो रही है तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर यानी कि रिपीटिंग दशमलव संख्याएं होंगी। और जिसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं आपके नंबर्स वो आपकी नॉन रिपीटिंग में आएंगे। जैसे कि रिपीटिंग में 0.333 डैश डैश डैश, यानी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डिवाइड हम करते जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स में और एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.3 बार से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होते हैं आपके रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग तो यहाँ पर 0.367 समथिंग इस तरीके से रिपीट नहीं होंगे, तो ये आपके नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आ जाएंगे। तो आपके पास सीटेट या फिर यूपीटेट की बात करें तो उस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूर्णांक यानी इंटीजर्स पर ज़्यादा देखे गए हैं। तो बात करेंगे पूर्णांक की यानी इंटीजर्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटीजर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव होते हैं वो आपके कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि इस रेंज में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की रेंज में सारे नंबर्स में जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। तो ये हमने मेन कैटेगराइजेशन
क्लासिफिकेशन या फिर मेन क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का पढ़ा। आगे भी नंबर्स को और भी कई तरीके के नंबर देखे जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नंबर्स के अनदर टाइप्स के, यानी और टाइप्स जो हैं नंबर्स के, वो जानते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी देखा पूर्णांक क्या होते हैं, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें नंबर लाइन की, यानी कि संख्या रेखा की, ये एक रेखा होती है, लाइन होती है, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पर बीच में जीरो, जीरो से आगे सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 प्लस इंफिनिटी, और जीरो से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इंफिनिटी। तो इस नंबर लाइन पर जीरो से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो से लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये सारे आते हैं पूर्णांक की कैटेगरी, इंटीजर्स की कैटेगरी में। अब देखिए, अगर हम बात करें केवल इनकी, तो ये सारे आपके हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम बात करें जीरो से राइट साइड की, तो ये सभी हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। जब हम इन सभी नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, या फिर अब हम बात करेंगे एक और कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स आपके इंफिनिटी तक ही होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कौन से होती है, +1 से लेकर के 1 से लेकर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपकी 1 2 3 4, जो भी हम नेचुरल काउंटिंग, जब हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से तो नहीं करते हैं। तो 0 एक एडिशनल नंबर हो गया है, जो कि अनदर जो मैथमेटिकल काउंटिंग होती है उनमें हेल्प के लिए होता है। 0 कोई नंबर नहीं होता है। जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, यानी एक नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए सब नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। नेगेटिव भी काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग आपकी प्लस से होती है। तो ये आपके नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगे। और जब हम इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपकी बन जाती हैं होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये आपकी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, होल संख्याएं, दैट इज होल नंबर्स। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका टाइप होता है नंबर्स का प्राइम नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ये अब तक के जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं यूपी टेट या फिर सीटेट में, प्राइम नंबर से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। तो प्राइम नंबर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके डीप कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो कोई भी नंबर, कोई भी संख्या किस नंबर से कट सकती है, या कि कट सकती है मीन्स पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है, जिसमें कोई शेषफल नहीं बचता है, उसको क्या कहते हैं कि पूरी तरह से कट गई है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कि केवल या तो अपने आप से कटेंगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, या फिर 1 से, यानी केवल जिसके दो यहाँ पर फैक्टर्स होंगे 1 और नंबर इटसेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो खुद से कटेगा, या और फिर नंबर 1 से, यानी 2 गुणनखंड होंगे। तो ये आपके सारे नंबर्स अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स के अंदर आएंगे। बात करें कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, 2, 3,
5, 7, 11, 13 ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं सीरियल्स में जो कि केवल या तो खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। तो इन सबके केवल 2 यहाँ पर फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये सब आपके आते हैं प्राइम नंबर्स में। नेक्स्ट बात करेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पर आपको कुछ बात नोट करनी है या फिर याद रखनी है हमेशा कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि क्वेश्चंस 2 से मिलकर भी आ सकते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जो कि ऑड नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, सम अभाज्य संख्याएं। तो उसके लिए आपको हर एक टाइप को अच्छे से समझना है और फिर जान के कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अपनी समस्या को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो है परिमेय संख्याएं, दैट इज रेशनल नंबर्स। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं वो 2 टाइप्स की थी, एक होती है आपकी रिपीटिव, एक होती है नॉन रिपीटिंग, एक होती है रिपीटिंग। उसमें से जो रिपीटिंग नंबर्स थे उनको हम किस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। उस फॉर्म को बोला जाता है इन जनरल, जो बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं, P/Q, दैट इज P/Q की फॉर्म में उन नंबर्स को लिखा जा सकता है। इसका मीन्स जितने नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन सबको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो यानी P यहाँ पर क्या है, अंश, और Q क्या है, हर। इस फॉर्म में जितने भी संख्याओं को लिखा जा सकता है वो सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स हैं, 1/2 और 1/5, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के 2 नंबर्स हैं, आपको परिमेय संख्या दे दी गई है। पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच की कोई परिमेय संख्या बताइए, तो उसमें आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, ये भी आगे बात करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के लिए इनकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है कि क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होता है, या फिर कहें कि 2 रेंज दे देंगे कि इससे इस रेंज के बीच में कितने इवन नंबर आएंगे, कितने ऑड नंबर आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है इर्रेशनल नंबर, दैट इज अपरिमेय संख्याएं। अगर बात करें परिमेय संख्याएं, वो सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं परिमेय संख्या है। और इनसे अलग कुछ ऐसी संख्याएं होती है जैसे कि पाई, √2, जितने भी रूट वाली नंबर्स हैं, √5, ये सारे जो नंबर्स हैं वो सब इर्रेशनल, दैट इज अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स की, अनदर टाइप्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट है इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, अभी हमने फैक्टर्स की बात करी है, ठीक है। तो जो संख्याएं आपके इंटीजर्स में जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं वो सभी इवन नंबर्स कहलाते हैं। यानी आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू डॉट डॉट जितनी भी संख्याएं एक को छोड़ करके एक इसी तरह से आती हैं सम संख्याएं। यानी 2 से स्टार्ट करके फिर एक के बाद एक आपके पास जो आती हैं संख्याएं वो इवन नंबर्स होती हैं जो कि 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है विषम संख्याएं, दैट इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट करके 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1 से स्टार्ट करके एक छोड़ करके एक, जो कि 2 से नहीं कटते हैं पूरी तरह से, उसमें डिवाइड करने पर शेष बच जाता है, तो वो सभी संख्याएं ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर,
क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके फैक्टर्स या फिर गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसी सारी संख्याएं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं वो सारी कंपोजिट संख्याएं यानी कि संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए 1 2 3 4 6 5 6 इन नंबर्स को चेक करते हैं। इनमें 1 की बात करें तो 1 केवल 1 से कटता है। उसके बाद 2 की बात करें तो 2 एक प्राइम नंबर है जैसा कि हमने अभी बताया कि ये 1 से कटता है और 2 खुद से कटता है, तो ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी इवन यानी सम परिमेय संख्या बताइए, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर बताइए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? 2 उसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 क्या होता है? 3 आपका किस में आता है? विषम संख्याओं में आता है। उसमें फैक्टर चेक करें तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर भी हो जाएगा और एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर भी हो जाएगा। अगर पूछा जाए ऑड प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटा दैट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए ऑड प्राइम नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 itself अपने आप से भी करते हैं, दैट इज 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो गए हैं यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो शुरू से स्टार्ट करें तो 4 हमारे पास पहला कंपोजिट नंबर आता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बेसिक में संख्याएं क्या हैं, कौन कौन सी संख्या किस कैटेगरी किस टाइप के अंडर आती है, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर्स में क्या है, दैट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है। ये सारी चीजें आपके पास एग्जाम में आती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। तो आपके मैथ्स के सेक्शन में जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, उसके बेसिक्स आज हमने इस वीडियो में सीखे हैं। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो कुछ रहता है इस वाली यूनिट से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि इस यूनिट से आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज इस वीडियो में हमने नंबर्स के बेसिक के बारे में जाना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सबको देख करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं और उस पे आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।